हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं अपने क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 9 लेजर का। इससे पहले मैं इसकी जनरल एंट्री पास करवा चुका हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की जो लेजर बनाने जो अकाउंट बनाने थे हम उसको बनाकर देखते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पहली एंट्री हमारे पास बोल रही है 1 अप्रैल 2020 को जो है क्या नाम है, दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल ₹50,000। तो जो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था 50,000 कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। तो इसकी जनरल एंट्री को हम लोगों ने पास किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से उस चीज़ को बताया है। और यहाँ पर क्योंकि कैश अकाउंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम केवल कैश की ही एंट्री को करेंगे, बाकी और एंट्री को हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके लिए अलग से उनका अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे हमारे 1 अप्रैल की है तो यहाँ पर जिस अकाउंट को हम लोग बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम यहाँ पर नहीं आएगा, उसके अपोजिट जो अकाउंट होगा उसका नाम आएगा। जैसे हमने पहले जो एंट्री पास की थी वो करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश क्योंकि हमारा डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड में अपोजिट नंबर से आएगा तो 2 करके आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और कितने से आएगा, 50,000 से आएगा, क्योंकि हमारे पास कितना था, जो कैपिटल आई थी कितनी आई थी कैश के रूप में, 50,000 आई थी। तो 50,000 आई थी। आइए हम लोग नेक्स्ट अपनी एंट्री को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री है वो जो है क्या नाम है, हमारे पास 4 अप्रैल की है, अप्रैल 4 की है। तो अप्रैल 4 की हमारे पास एंट्री है। तो अप्रैल 4 को हम लोग करते हैं। तो अप्रैल आपके पास 4 की एंट्री है। तो अप्रैल 4 में आपके पास क्या हुआ है, आपने कैश पेड टू रीता को आपने कैश पेड किया है। तो यहाँ पर आपके पास रीता डेबिट टू कैश हुआ, तो कैश आपके पास गया है तो बाय रीता करके आपने करना है, बाय रीता। तो रीता से कितने का कैश उनको पे करा है रीता को। तो रीता को जो कैश पे करा गया है आपके पास, वो रीता को हम लोगों ने कैश पे किया है 10,000 का। तो हम लोग कितना लिख देंगे, तो क्योंकि हमारा कैश कम हुआ है तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे 10,000। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमारे पास क्या लेन देन हुआ है। तो नेक्स्ट एंट्री के अंतर्गत हमारे पास जो है क्या नाम है, 8 तारीख की एंट्री हमारे पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित से हमें कैश प्राप्त हुआ है। इसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो कैश हमारे पास आया है, किसके थ्रू आया है, रोहित के थ्रू आया है। तो ये किस तारीख की एंट्री है आपके पास, तो ये एंट्री आपके पास है अप्रैल आपके पास 8 तारीख की एंट्री है। और हमें टू रोहित करके कैश रिसीव हुआ है। तो टू रोहित हम लोगों ने लिख दिया, टू रोहित। और रोहित से हमें कितना कैश मिला है, तो रोहित से हमें 20,000 कैश रिसीव हुआ है। तो इसको हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि डेबिट वोट कम्स इन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको किया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास 18 तारीख की एंट्री है, कैश पेड टू रीता को हम लोगों ने कैश पे किया है। तो यहाँ पे रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश हमारे पास से गया है। और ये एंट्री हमारे पास कितने की है, तो ये एंट्री हमारे पास है अप्रैल 18 की एंट्री है। और कैश पे टू रीता को हमने पे करा है, तो बाय रीता करके आएगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर कैश का नाम नहीं आएगा, तो बाय रीता आएगा आपके पास, बाय रीता। और कितने से आएगा आपके पास, तो ये जो है 20,000 हम लोगों ने उसको पे करा है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री को हम देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो है क्या नाम है, 30 अप्रैल की है। तो 30 अप्रैल को क्या हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित से हमें फिर से जो है कैश प्राप्त हुआ है। तो अप्रैल कितने, तो अप्रैल आपके पास है 30, अप्रैल 30। तो अप्रैल 30 को हमें रोहित से कैश रिसीव हुआ है। तो टू रोहित करके हम दोबारा से एंट्री करेंगे, टू रोहित से अगेन हमको जो है क्या नाम है कैश प्राप्त हुआ है, कितना, 6,000 का। हमारे पास कैश की जितनी भी एंट्रीज थी हम लोगों ने कर ली है। अब हम देखते हैं कि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है या फिर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, इसको हम टोटल कर लेते हैं।
तो टोटल करने के बाद हमारे पास आ गया 76,000 आ गया। तो हम लोग ने देखा कि हमारी जो है क्या नाम है डेबिट साइड 76 की आ रही, क्रेडिट साइड को भी हम लोग 76,000 कर देते हैं, और जितना भी हमारे पास कम है उसको जो है क्या नाम है हम लोग अप्रैल 30 करके, तो अप्रैल जो है क्या नाम है अप्रैल 30 क्लोज करते हैं हम लोग, और उससे जो है बाय बैलेंस सीडी हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी हमारे पास कितना आ गया, क्योंकि 30,000 है तो हमारे पास 46,000 बाय बैलेंस सीडी आ गया। अब हम लोग जो है क्या नाम है उस महीने की क्लोज में 13 को हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग जो हमारे पास ये बैलेंस सीडी है उसको हम टू बैलेंस बीडी करके नेक्स्ट मंथ में हम लोग लिख देंगे। तो 46 कितना है, तो 46,000। तो इसके संग हमारे पास कैश अकाउंट का जो लेजर था वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट जो लेजर है कैपिटल और इनके मैं उसको आपको बता रहा हूँ। आइए हम लोग आगे जो है इसका अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट की केवल वो एक ही एंट्री हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ था, तो इसका मतलब है कि हमें केवल एक एंट्री पास करनी है। और मैंने बताया था जिस प्रकार से जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट में हम लोग जो है क्या नाम है उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास कैश यहाँ पर आया था, तो हम लोग जो है 2020 का बना रहे हैं। तो इस जगह पर हमारे पास 1 अप्रैल को जो है हमारे पास कैश था, 1 अप्रैल को हमारे पास कैश था। तो आया था हमारे पास कैश कैसे, बाय कैश आया था हमारे पास, क्योंकि कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है और ये बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग जो है क्या नाम है इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे बाय कैश अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट हम लोग इसको डिनोट करेंगे। और हमारे पास कितना कैश है, तो कैश हमारे पास जो है क्या नाम है 50,000 का है। तो कितना है हमारे पास 50,000 का। तो क्योंकि इसकी एक ही एंट्री है हमारे पास, तो इस एंट्री के अंतर्गत हमारे पास जो बैलेंस है वो इधर की साइड में हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं दोनों साइड में 50,000। और ये हमारे पास जो है क्या नाम है 2020 को ही हमारे पास 30 अप्रैल को हमारे पास ये टू बैलेंस सीडी निकलेगा इधर की साइड में हमारे पास। तो हमारे पास क्या निकलेगा टू बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस सीडी हमारे पास कितना है, तो टू बैलेंस सीडी भी हमारे पास क्योंकि 50,000 है तो 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद इसी को हम लोग नेक्स्ट जो है तारीख को नेक्स्ट मंथ में, तो 1 मई को हम लोग बाय करके बैलेंस दे देंगे, बाय बैलेंस बीडी करेंगे, क्योंकि सीडी हमारे पास निकलता है और बीडी उसको नेक्स्ट मंथ में डेबिट क्रेडिट के हिसाब से हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कितना रहेगा 50,000। आइए नेक्स्ट अकाउंट को देखते हैं। हम लोग आगे जो है रीता का जो अकाउंट है रीता अकाउंट को हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमारे पास पहली एंट्री दिखाई दे रही है 3 अप्रैल की, तो रीता से हम लोगों ने क्या करा है कैश नहीं परचेज गुड्स फ्रॉम रीता से हम लोगों ने परचेज किया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता हुआ। जैसे मैंने बताया था कि रीता का यदि हम अकाउंट बना रहे तो रीता के अकाउंट में हम लोग इसको जो है मेंशन नहीं करेंगे रीता के नाम को। तो हमने क्या करा था परचेज किया था। तो इस तारीख को हम लोग ले देंगे 3 अप्रैल को। हमारे पास ईयर 2020 चल रहा है और ये जो है क्या नाम है 3 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। तो 3 अप्रैल को हम लोगों ने क्या करा है बाय परचेज की है, बाय परचेज अकाउंट हम लोगों ने करा है। कितने से परचेज हम लोगों ने किया है, तो परचेज हम लोगों ने करा है जो है क्या नाम है 20,000 से। तो 20,000 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 4 अप्रैल की। तो कैश पेड टू रीता को हमने कैश पे करा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं 4 अप्रैल को ही हम लोग जो है इसको डालेंगे। तो हमारे पास 22 ईयर चल रहा है और हम अप्रैल 4 की बात कर रहे हैं। तो अप्रैल
4 की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल 4 में हम लोगों ने क्या करा है, टू कैश करके हम लोग इस एंट्री को कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो है क्या नाम है, रीता को कैश पे किया है, तो रीता डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ था, तो रीता क्योंकि वहाँ पर डेबिट साइड में था तो हमने डेबिट साइड में टू कैश करके डाल दिया। और हमारे पास अमाउंट कितनी है, 10,000 की है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एंट्री को हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास 12 तारीख के है, फिर से हम लोगों ने परचेज किया है, तो हम 12 तारीख की एंट्री को कर देते हैं, 12 अप्रैल की एंट्री को हम लोग फिर से कर देते हैं। तो फिर से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, बाय करके बाय परचेज फिर से आ जाएगा। रीता से हम लोगों ने अगेन जो है माल को परचेज करा है, परचेज अकाउंट हो गया। और हमारे पास कितने से हुआ है, 12,000 से हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास 18 तारीख की एक एंट्री हुई है, हम लोगों ने क्या करा हुआ है, 18 तारीख को कैश पेड टू रीता को, रीता को हम लोगों ने फिर से कैश पेड किया है। तो कब की बात है ये हमारे पास अप्रैल 18 की बात है। तो टू कैश करके फिर हम एंट्री को कर देंगे, तो कैश अकाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो टू कैश अकाउंट, ये कितने से करा हुआ हम लोगों ने, 20,000 से, 20,000 हम लोगों ने इसको पे करे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास कोई एंट्री, तो उसके बाद हमारे पास कोई एंट्री नहीं, तो हम टोटल करके देख लेते हैं। टोटल हमारे पास जो है क्या नाम है, इधर की साइड ज़्यादा है, तो 32,000 है हमारे पास टोटल। हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, तो टोटल हमारे पास जो आ रहा है वो 22,000 आ रहा है, तो 22,000 हम लोगों ने टोटल को लिख दिया है यहाँ पर, और 22,000 हमारे पास टोटल है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास इधर की साइड में भी 22,000 हम लोग लिखते हैं, और देखते हैं कि इधर का बैलेंस आपके पास कम है। तो हमारे पास 30 अप्रैल को, हमारे पास अप्रैल 30 को हमारे पास टू बैलेंस CD हमारे पास निकल रहा है। तो टू बैलेंस CD हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 2,000 से, क्योंकि हमारे पास इधर 30,000 हो रहा है। तो इसी को हम लोग जो है नेक्स्ट डेट को डाल करके देखते हैं। 1 मई को हम लोगों ने दे दिया, 1 मई को दे दिया, बाय करके हमारे पास कितना हो गया, बाय बैलेंस BD हमारे पास हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक होगा 1 मई को, कितना आएगा, 2,000। तो आइए नेक्स्ट अकाउंट को हम लोग देखते हैं। बच्चों हम लोग परचेज अकाउंट को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास परचेज जो हुई है वो 3 अप्रैल को हुई है रीता से, तो हम लोगों ने परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता करा था। तो यहाँ पर क्योंकि परचेज हमारी डेबिट है, तो इस वजह से हम उसको जो है डेबिट साइड में रीता के नाम से दिखाएंगे। तो हम लोग 2020 की बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ, ये हमारे पास जो एंट्री है वो अप्रैल 03 की है। तो यहाँ पर टू रीता करके हमारे पास आ जाएगा, टू रीता, और रीता के नाम से हम लोग कितना हमारे पास है, 20,000 है, तो 20,000 को हम लोग डाल देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो है क्या नाम है, रीता से एक और 12 तारीख को परचेज की है, तो ये भी हम लोग अप्रैल जो है क्या नाम है 12 को डाल देंगे। तो अप्रैल 12 को आपके पास फिर से टू रीता करके हुआ है। तो रीता से हम लोगों ने जो है परचेज करा, वो कितना का करा है, 12,000 का हम लोगों ने परचेज और करा है। तो टोटल हमारे पास जो है 32,000 की हमारे पास परचेज है। और हमारे पास यहाँ पर हम लोग इस डेट को डाल देंगे, तो कितने को हमारे पास 2020, और अप्रैल 30 अप्रैल को हमारे पास जो है क्या नाम है, ये बाय बैलेंस CD हमारे पास निकल कर आ गया है। बाय बैलेंस CD कैरी डाउन हमारे पास बैलेंस निकल गया। और कितना निकल गया, क्योंकि टोटल कोई और इधर की साइड में एंट्री नहीं थी, तो 32,000 का हो गया है। तो हम जो है 32,000 से जो है क्या नाम है, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी करके बैलेंस को बराबर कर देंगे 32,000 से। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है क्या नाम है, अपनी डेट को मई 1 को हम लोग, तो मई 1 को हम लोग जो है अपने बैलेंस को दिखा देंगे। तो टू बैलेंस हमारे पास, टू बैलेंस हमारे पास BD आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर CD था, तो बोर्ड डाउन करके हम लोग नीचे लेकर आते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32,000। तो आइए हम नेक्स्ट जनरल को देखते हैं। और किस तारीख को हुई थी हमारे पास, ये हमारे पास एंट्री है अप्रैल 6 की। तो किस तारीख की एंट्री है हमारे पास, अप्रैल 6 की एंट्री है। और क्या चीज़ था हमारे पास, टू सेल्स, हम लोगों ने सेल्स किया है। ये 2020 चल रहा है आपके पास, टू सेल्स
अकाउंट हम लोगों ने करा, और कितने से? 25,000 से। कितने से? 25,000 से। और उसके बाद जो है क्या नाम है, नेक्स्ट हम एंट्री को देखते हैं। तो हम लोगों ने जो है क्या नाम है 8 अप्रैल को, तो हमारे पास 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो 8 अप्रैल को जो है क्या नाम है हम लोगों ने, तो अप्रैल 8 को हम लोगों ने क्या करा है, तो अप्रैल 8 को हमारे पास है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। तो रोहित से हमें कैश प्राप्त हुआ है, तो जाहिर है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय कैश आ जाएगा। बाय कैश, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हम लोग जो है क्या नाम है इसके अंदर जो है क्या नाम है उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके अपोजिट एंट्री को करते हैं। तो कितना है आपके पास? ये आपके पास है 20,000, तो हम 20,000 को यहाँ पे लिख देते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग जो है क्या नाम है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास किसकी है, तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 25 अप्रैल की है। तो 25 अप्रैल को फिर से हम लोगों ने क्या करा है, तो 25 अप्रैल को जो है गुड्स सोल्ड टू रोहित, रोहित को हम लोगों ने माल बेचा है। रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट फिर से हुआ है। तो ये हमारे पास एंट्री किस तारीख की है, तो ये हमारे पास अप्रैल 25 की है। तो अप्रैल 25 को हम लोगों ने टू सेल्स अकाउंट कर दिया दोबारा से, टू सेल्स अकाउंट, और वो कितने से हमारे पास है, 10,000 से है। और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करा है, 30 अप्रैल के हमारे पास एक एंट्री आ रही है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित से हमें कैश प्राप्त हुआ है। तो कब की बात है, ये 30 अप्रैल की बात है। तो 30 अप्रैल की हम बात करते हैं, तो ये हमें क्या बोलते हैं, बाय कैश अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट ये हमें कितना प्राप्त हुआ है, 6,000, ये हमें 6,000 प्राप्त हुआ है। और दोनों देख लेते हैं टोटल करके हम लोग। तो टोटल में देखते हैं हम लोगों को हमारे पास क्या आता है। तो टोटल में कौन सी साइड ज़्यादा है हमारे पास, तो टोटल में हमारे पास जो है क्या नाम है, हमारे पास 25 10 35, तो हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है। तो 35,000 से हमारे पास डेबिट साइड आ रही है। और यहाँ पर हम लोगों के पास जो है 30 अप्रैल को, अप्रैल 30 को हमारे पास बाय बैलेंस CD हमारे पास निकल जा रहा है, बाय बैलेंस CD हमारे पास निकल गया। कितना निकला है, तो टोटल करके हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, और जो कम रहता है वही आपके पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 6 26 हो गए, 26 4 30 5 35 अर्थात 9,000 से हमारा जो है क्या नाम है CD निकल गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट तारीख का जो है बैलेंस बना के दिखा देते हैं। तो हमारे पास जो है क्या नाम है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मई को हम लोग इसको दिखा देते हैं। तो हमारे पास ये मई जो है, मई 01 फर्स्ट को ये टू बैलेंस DD हमारे पास है, कितना है, वो भी 9,000 से। आइए हम लोग नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। बच्चों देखते हैं हम लोग सेल्स अकाउंट, जो हमारा इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से आखिरी अकाउंट है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 2 बार रोहित से हम लोगों ने जो है रोहित को सेल किया है। ये हमारे पास एंट्री है 6 अप्रैल की। तो 6 अप्रैल में हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अप्रैल 6 को, तो अप्रैल 6 को हम लोगों ने जो है क्या नाम है बाय रोहित, तो बाय रोहित आ गया हमारे पास। तो रोहित कितने से, तो हमारे पास जो है क्या नाम है 25,000 की हम लोगों ने सेल की है रोहित को। तो 25,000 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने 25 अप्रैल 25 को फिर से हम लोगों ने एक एंट्री की है। तो अप्रैल 25 की हमारे पास एंट्री है, बाय रोहित को हम लोगों ने फिर से सेल किया है। तो कितने से किया हम लोगों ने, 10,000 से। तो हम जैसे अपने बैलेंस को देख पा रहे हैं आसानी से, 35,000 केवल हमारे पास जो सेल है वो यही है। तो 35,000 से इधर भी आपके पास सेल आ गई है। और उसके बाद ये जो है हम लोगों ने इसको जो है क्या नाम है अप्रैल 30 को हम लोगों ने जो है क्या नाम है हमारे पास टू बैलेंस CD हमारे पास आ गया है। और CD बैलेंस हमारे पास 35,000 आ गया है। और इसको हम लोगों ने जो है क्या बोलते हैं मई फर्स्ट को हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस
बाय बैलेंस BD हमारे पास है, BD हमारे पास है 35,000। तो इसी के संग जो है क्या नाम है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था चैप्टर 9 का क्लास 11th का, तो उसकी मैंने जनरल एंट्री को पिछले अपनी वीडियो में करवा दिया है। और इसके बाद जो है क्या नाम है, मैंने जितने भी इससे आपके पास लेज़र बन सकते थे सभी के अकाउंट्स मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। इसके संग ये क्वेश्चन मेरी तरफ से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के संग मैं आपको आगे उपलब्ध होऊंगा। तो आप मेरे चैनल हेलो शिक्षा के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।